यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन जद्दुल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मौलाना मौला से खलाइन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हुदातिल महदीयीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन व लानतुल्लाह अला अदाइहि मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व कलामुहुल मतीन व क़ौलुहुल हक़्क़ लिअन्नहु हुवा मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुला फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे अफराद आज की मजलिस पर आए हुए हैं। सारे गुज़श्ता গতবারও আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আজকে হয়তো অনেক রাত হয়ে গেল, বেশি সময় না নিয়ে আমি আমার আসল তাকরীর বক্তব্যের মধ্যে আসব। গত বছরও আমাকে বলা হয়েছিল যে মৌলানা আপনি উর্দুতেই পড়বেন। আমি বলছিলাম কেন ভাই, বাংলা তো আর না, উর্দু আমাদেরকে ভালো লাগে, আমরা বুঝি, এমন না। খালাকে কায়নাत मालिक अर्ज़ समा अपने फसाहत और बलागत सरदार किताब जिसे कलामुल्लाह करीम, कलामुल्लाह मजीद, कलामुल्लाह शरीफ किताब इलाही कहा जाता है, जो हर किताब का सरदार है। ठीक है, उस किताब पे अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुबारक अनआम की 153 नंबर आयत करीमा 153 153 नंबर सूरह मुबारक नाम 6 नंबर सूरह बात कर रहा है इंसानों से। गौर कीजिएगा। और कुछ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सलवात पढ़ते पढ़ते जरा आ जाए, जगह यहाँ नहीं है। हाँ इस तरह बेला फासिल के मानने वाले फासिला नहीं होना चाहिए। ऐज़ान गिरामी, थोड़ा देर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ रहिएगा। खल्ला के कायनात मालिक अर्ज़ समा परवरदिगार कायनात परवरदिगार दो जहां, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो गफूर भी है, जो करीम भी है, जो जलाल भी है, जो गफ़ार भी है, जो गाफिल भी है, जो गफूर भी है। कितने बेहतरीन अंदाज पर एक वसीयत अल्लाह कर रहा है तमाम बशरियत से। क्या अल्लाह ताला कह रहा है? अन्ना, देखिए बहुत चीज़ इस आयत के तर्जुमे में पता लग जाएगा, तफसीर करने की ज़रूरत भी नहीं है। वह अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, बेशक, यानी सबसे पहला हो गया लफ्ज़ बेशक, कोई शक व शुबा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अन्ना हाज़ा सिराती, ये मेरा सीधा रास्ता। अन्ना हाज़ा सिराती, ये मेरा सीधा रास्ता। मुस्तकीमन, ये सीधा है, मुस्तकीम है। अन्ना हाज़ा सिराती, ये मेरा सिरात, ये मेरा सीधा रास्ता बिल्कुल मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, और इस रास्ता की पैरवी करना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, यही पथेर अनुसरण करो। वला तत्तबिऊ सुबुला, और ऐ इंसानों मुख्तलिफ रास्तों में मत बढ़ जाना। ठीक है ना, मुख्तलिफ रास्तों में मत बढ़ जाना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, और अगर तुम मुख्तलिफ रास्तों में चले गए, देखिए कितना बेहतरीन तर्जुमा,
मुख्तलिफ रास्तों में चले गए, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, तो तुम्हें मेरा रास्ता से हटा दिया जाएगा। तवज्जो कर रहे, मेरा रास्ता से हटा दिया जाएगा। अगर तुमने मेरी बातों पर ईमान लाया, मेरे बातों का यकीन किया और मेरे रास्ते पे अगर आ गए हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, तो अल्लाह ये कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि मैं तुम्हें मुत्तकीन बंदा बना दूं। इस आयत करीमा से ऐजान गिरामी कुछ बात तो बिल्कुल वाज़े हो गया है। सबसे पहला बात यह है कि अल्लाह ताला आपसे ये दरखास्त कर रहा है, आपसे ये कह रहा है, आपके बोल से देखो, विभिन्न पथे जेओ ना, আমার পথ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে, আর আমি আল্লাহ আমি চাচ্ছি যে তোমরা আমার পথেই থাকো। अल्लाह तुम्हारा पथ की, अल्लाह तेरा रास्ता क्या है, तेरा रास्ता क्या है। देखिए इससे पता ये लग रहा है, अगर मेरे साथ है, इससे पता लग रहा है कि अल्लाह का भी कोई रास्ता है और हमें उस रास्ता को इख्तियार करना होगा। আল্লাহর পথ আছে, সেই পথকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে, সেই পথে আমাদেরকে চলতে হবে। पता क्या लगा कि रास्ता बहुत है, भटका देगा। ऐजान गिरामी, इस आयत करीमा का अगर मैं हदीस पे जाऊंगा ना, एक हदीस मिलता जुलता जुमला बहुत मिल रहा है रसूल करीम से। अच्छा, रसूल करीम कौन है? जो मायंते कौन हवा इन हुआ हुआ, अपने जबान खोलते नहीं है कि जब तक वही लाइन नाजिल ना हो जाए। अब रसूल करीम ने भी एकदम बिल्कुल, अल्लाह ने क्या कहा, मिलाइएगा जरा, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि रास्ता बहुत ज्यादा है, मैं ये चाहता हूं तू मेरा रास्ता में आ जा, ठीक है, ये मेरा वसीयत है तुम्हें। यानी अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि अल्लाह की बातों को मानो, ये वसीयत इलाही है कि अल्लाह के रास्तों में आ जाओ, दूसरों के रास्तों में मत भटको। नतीजा दे रहा है कि अगर आ गए मेरे रास्ता में, शायद कि मैं तुम्हें मुत्तकीन बंदा बना दूं। शायद कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे इंसान आएगा, बहुत सारे इंसान नहीं आएगा। जो आएगा वही कामयाब, जो आएगा वही मुत्तकीन। तवज्जो रखिएगा, बात खत्म हो गया है। ऐसा मिलता जुलता हदीस रसूल की जबान से मैंने सुना, अहले सुन्नत की किताब पर मौजूद है। तवज्जो रखिएगा, अहले सुन्नत की किताब पर यह हदीस मौजूद है क्या कि मेरी उम्मत में, तवज्जो, मेरी उम्मत में 73 फिरका होंगे, ठीक है ना। हर 73 फिरका तो जन्नती नहीं होंगे, हर 73 फिरका जन्नत में नहीं जाएंगे। या रसूल अल्लाह, तुम जाएंगे, कौन जाएंगे? एक फिरका जन्नत में जाएगा। ऐजान गिरामी, ये तो नहीं कहा है कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। कुरान की आयतों को भी मिलाइएगा और हदीस रसूल को भी मिलाइएगा। यहाँ पे अल्लाह बहुत ज्यादा रास्तों की बात कर रहा है। एक रास्ता राह नजात है, एक रास्ता जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता जो तुम्हें मुत्तकीन बंदा बना देगा, एक रास्ता जो तुम्हें जो है कामयाब की मंजिल तक लेके जाएगा, एक रास्ता वो है जो तुम्हें अल्लाह से जाकर मिला देगा। तवज्जो रखिएगा, एक रास्ता वो है जो तुम्हें तकर्रुब इलाही हासिल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ रास्तों में मत बढ़ जाना। मेरे साथ है ना ऐजान गिरामी? आप तवज्जो के साथ से मुख्तलिफ रास्ते। फिर कुरान आगे बढ़कर ये कह रहा है, इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये देखो, रास्ता तो बहुत है, रास्ता बहुत है, लेकिन एक ही रास्ता है, या तो मेरा रास्तों में आकर अल्लाह के शुक्र अदा करो, या तो फिर दूसरे रास्ते में जाकर कुफ्र इख्तियार करो। इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। तवज्जो करना, तुम्हारे हाथ में। तुम सोचो कि तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। उन रास्तों में आकर भटकते हुए रसूल करीम ने क्या क्या फरमाए हैं? मत भटको। 73 फिरका है, मामूली बात नहीं है। 73 फिरका है, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी नहीं। ऐजान गिरामी, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रसूल के जमाना में 73 फिरका थे, बाद नबियों के जमाने में 70 फिरका भी थे। मेरे साथ रहिएगा, कितने फिरके थे? 70। एक और नबी के 71 फिरके थे, एक और नबी के 72 थे, और आखिरी रसूल तक यहाँ तक थे। और क्या कहूँ मैं, जुमला कहूँ, आप कर हमारे मौलूद काबा, मौलूद हरम
खाने काबा में पैदा होने वाला वो मौला कायनात कहते हैं, जिन्होंने भी हर नबी के ज़माने में जिनका 70 फिरका था, उन नबी का वसी को अगर माना तो वो बच गया। तवज्जो का, वो बच गया। मतलब है कि नबी रास्ता दिखा रहा है तो वसी का भी होना जरूरी है, ठीक है। वो बच गया जिन्होंने नबी के बाद वसी का दामन को पकड़ लिया। 72 में एक आ गए, अच्छा 71 आ गए। 71 नबी के जमाने में एक नबी थे, ठीक है ना, तवज्जो रखिएगा। जैसे जनाब मूसा को ले लीजिए, मूसा के जमाने में अगर 71 फिरका थे उनके जमाना पर, बचने वाला वही बचा है जिन्होंने हारून का दामन को पकड़ लिया। आ जाइए ऐजान गिरामी, जनाब शमून के जमाना पर आ जाइए, जनाब यूशा के जमाना पर आ जाइए। जिन्होंने यूशा को पकड़ लिया वो बच गया, जिन्होंने शमून को पकड़ लिया वो बच गया। यानी मतलब ये हुआ, ये आसान लफ्जों में मैं ये कहूँ, नबी के साथ साथ जिन्होंने वसी का दामन को पकड़ लिया वही बच गया। आखिरी रसूल का वसी का दामन में जिसने पकड़ लिया, और हमारे और आपके रसूल ने इरशाद फरमाया है, तवज्जो रखिएगा, जैसा अल्लाह ने मुझे वसी अता किया है, जैसे अल्लाह ने मुझे जानशीन अता किया है, वैसा अल्लाह ने 1 लाख बाकी नबियों को जो है ये अता नहीं किया है। इससे रसूल को फख्र हो रहा है कि मेरा वसी कुछ और है, इन नबियों का वसी कुछ और है। और मैं आपके लिए मैं जुमला हवाले कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह इतना भी जरूर कह दीजिए ना कि आपके वसी जिसे हम अपना जानशीन जानते हैं, आपके बाद जानशीन जानते हैं, आपके बाद वसी जानते हैं, आपके बाद वली जानते हैं, आपके बाद खलीफा जानते हैं, आपके बाद इमाम जानते हैं। सुनिएगा जाने के रानी, ठीक है, तवज्जो रखिए। उस वसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐर गैर का घर पे पैदा नहीं कराया है, या नबियों के घर पे भी पैदा नहीं कराया है। इस वसी रसूल के लिए अल्लाह ने अपना घर को चुन लिया है। अब अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या है? लामका। लामका अल्लाह को कहा जाता है। ये अली की मोहब्बत पे अल्लाह लामका है, तवज्जो रखिएगा। अपना घर काबा देख के अल्लाह अली की मोहब्बत पे लामका हो गया है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले अंदाजा लगता है जाने गिरामी, जैसा जैसा आप आदम को पहचान रहे हैं वैसा वैसा उनका वसी को पहचानिए, जैसा नूह को पहचान रहे हैं वैसा उनका वसी को पहचानिए, जैसा ईसा को पहचान रहे हैं वैसा उनका वसी को पहचानिए। हर नबी का वसी है, लेकिन हर नबी का वसी काबा में पैदा नहीं हुआ। अजमत, अब हम सीना ठोक कर यही तो कहते रहते हैं ना कि भाई तुम जिसे खलीफा मान रहे हो मानो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जिसे खलीफा इलाही मान रहे हैं वो काबा में पैदा होता है। बात यही तो फर्क हो गया है। आज हम यही समझाने चाह रहे हैं आपको। ईजान गिरामी, खलीफतुल मुस्लिमीन कुछ और है फरहान भाई, खलीफत इलाही कुछ और है। लोग खलीफतुल मुस्लिमीन लेकर आगे बढ़ गए हैं और हम शयान हैदर खलीफत इलाही लेकर आगे बढ़ गए हैं। तो कल याद कीजिए, रसूल करीम फरमा रहे हैं जब महशर बर्पा होगा, न जाने कितने सारे इंसान हशर के दिन उठेंगे, क़यामत के दिन उठेंगे और अर्श इलाही से एक आवाज आएगी, आईना खलीफतुल्लाह। तवज्जो रखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, क्या बोला? अर्श क्या आवाज आ रहा? आईना खलीफतुल्लाह, ठीक है। मतलब क्या है? खलीफतुल्लाह कहाँ है? अर्श इलाही से तो ये आवाज ना आई, आईना खलीफतुल मुस्लिमीन। इससे पता लग रहा है कि अल्लाह का बना हुआ खलीफा को खलीफा इलाही कहा जाता है।
खलीफा खुदा कहा जाता है, अल्लाह का खलीफा कहा जाता है, और मुस्लिम का बना हुआ खलीफा। अब हमें इतना जरूर कहने दीजिए कि हम जिसे खलीफा मानते हैं वो अल्लाह के मशीयत में खलीफा था, तुम्हारे बनने से वो खलीफा नहीं हुआ। तवज्जो है नहीं है जाने गिरामी, ठीक है। अरे मुसलमानों ने बनाया है, मुस्लिमों ने बनाया है। तवज्जो रखिए, मुझे ये कहने दीजिए ना, तुमने कौन सा खलीफा का कलमा पढ़कर मुसलमान हुए? तवज्जो एकदम मिलना आसान है क्या? हाँ, तुम एक दूसरे के हाथ में ईमान ला रहे हो, मुसलमान बन रहे हो, और मुसलमान बनने के बाद, तवज्जो रखिए, मुसलमान बनने के बाद न जाने किसे खलीफा बना रहे हो। तवज्जो रखिएगा, यही तो लीजिएगा, लेके जाइएगा ना। इंसान का बना हुआ खलीफा और अल्लाह के बना हुआ खलीफा कुछ और है जाने गिरामी। तो रसूल करीम ने इरशाद फरमाए हैं कि कल क़यामत में मैं देख रहा हूं आईना खलीफतुल्लाह, मामू आदम खलीफा, आदम खलीफा कोई मुसलमान का बना हुआ नहीं है, किसका बना हुआ है? और खलीफा बनाने पे मामूली बातें ऐसे भी नहीं बना है, ठीक है ना। हम जैसे जहन वाले फरिश्ते वहां थे, और अल्लाह ने क्या कहा था, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। तवज्जो रखिएगा जानेगा, जिसके खलीफा बनाने पे अल्लाह ने बहस किया कि इससे पता लगता कि अम्र खिलाफत कितना मुहिम है। मैं एक जुमला कहूं, अगर इजाजत है। आज सफर महीना की कितनी तारीख है? 28 तारीख है। क्या हुआ इस 28 तारीख को? रसूल खुदा की शहादत या वफात की तारीख है। यहाँ तक आपके आ गए ना, यानी आज रसूल मरे, दफन कब हुए? कल एक दिन गुजरा, आइंदा कल एक दिन गुजरा, रबी अव्वल की चांद भी नमूदार हो गया, तब जाकर जब 3 दिन इंतजार करने के बाद सोचिएगा जाने की रामी, सोचिएगा खलीफतुल्लाह किसे कहा जाता है, खलीफतुल मुस्लिमीन किसे जाता है। अब मैं जुमला कहूं, हाँ, खलीफतुल मुस्लिमीन उसे कहा जाता है कि जो रसूल की जनाजा छोड़कर सोचते रहिएगा, पार्थों को बुझो गেল আপনাদের বানানো रसूल জানাজার मर्यादा देयनी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ये है आपका बना हुआ। अगर अल्लाह का बना हुआ होता, मेरे साथ में अल्लाह का बना हुआ होता, तो 3 दिन तक जनाजा से हिला नहीं है। वो आपके हमारे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब है। बुलंदतर सलवात पढ़े। अब ये फर्क आ गया। अब तक आपका जहन यहां नहीं गया, सकीफा में मशगूल हो गए। कैसे सकीफा, कैसे खिलाफत, कैसे खलीफा, कैसे जानशीन, कैसे वसी रसूल, जो रसूल की जनाजा का जहन में नहीं आता है। अगर भाई हमारे यहाँ कोई मुसलमान भी मर जाता है ना, हाँ, तो हम कोशिश यही करते कि 24 घंटा ना गुजरे और उनके रिश्तेदार भी 24 घंटे के अंदर से अमेरिका से ढाका चले आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करा जाए। तवज्जो रखिए, शर्त जनाजा क्या है, जितना जल्दी हो सके। और अली क्या साबिर थे, क्या साबिर थे, मैं जुमला कह रहा हूं, क्या साबिर थे। एक दिन इंतजार नहीं आया मुसलमानों, फर्ज है जनाजा क्या है, जल्दी आओ दफन करो। ये कोई आम जनाजा नहीं है, ये कोई ना हाशिम औना का बाप का जनाजा है, ना गैरों का बाप का जनाजा, ये कायनात की बाप की जनाजा है। जो है सुनने हदीस नहीं कहता, हमारे किताब के डॉक्यूमेंट भरे हुए हैं। क्या रसूल करीम ने नहीं कहा कि मैं उम्मत के बाप हूँ? बाप के जनाजा को छोड़कर कैसे सकीफों पे लग गए? मतलब तुम्हें खिलाफत पसंद है, रिसालत पसंद नहीं है। तो जो कर रहे हैं जाने के नाम, अगर होते ना थोड़ा सा ईमान होता, थोड़ा सा ईमान होता तो चले आते। अच्छा कैसे मुसलमान थे,
जिसका कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। मैं अली का कलमा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह तो जरूर पढ़ा हो, हम मोहम्मद रसूल अल्लाह तो जरूर पढ़ा, वो इस्लाम के हुदूद तक। यानी आप मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुसलमान से आगे तो शिया पढ़ता है जो अलियन वलीउल्लाह पढ़ता है। सलवात पर मोहम्मद याद दिला रहा हूं मैं, रसूल का जनाजा रखा हुआ है, मामूली बात नहीं। एक दिन गुजर गया, शायद कि कोई आ जाए, 3 दिन गुजर गया और आखिर में अरे भैया इतना बड़ा कायनात का वजह खिलकत कायनात, लौला का माँ खलक तो अफलाक, कि आप ना होते तो अफलाक पैदा ना करता। उस रसूल का जनाजा छोड़कर आप दुनियाई खिलाफत में मशगूल हो गए। हमारा नज़दीक, हम शियों के नज़दीक हमारे अकीदा, हमारा यकीन, आमदर विश्वास थे जिन्हें क्यों ना टकरा है। तवज्जो कीजिएगा, हम उस रसूल को मानते हैं जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाकर कुरान पर आयत नाजिल किया है, फता बराकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या मैं बेहतरीन ज़ात हूँ कि इन जैसे हस्तियों को पैदा किया है। ये मामूली बात नहीं है, या कून फयकून के जरिए से हुए हैं, या नूर के जरिए से, या अम्र इलाही के जरिए से। खिलकत आपके लिए है, अहलुल बैत के लिए कून फयकून की मंजिल है। जनाजा छोड़कर जो है ना, कौन बनेगा खलीफा, कौन बनेगा खलीफा, इतना भी किसी ने उस दिन जो मीटिंग में थे যারা জলসাতে ছিল এতটুকু মাথাতে আসে নাই। চলো খেলাফত নিয়ে পরে কথা বলবো, আগে রসুল করিমের জানাজাকে তো উঠাই। हो गया, मुश्किल तो नहीं था ना भैया। जब आपके साथ बहुत ज्यादा आदमी था, अली तन्हा थे जनाजा लेकर तवज्जो गए, या कुछ 2-3 चाहने वाले थे तन्हा थे, तो आपका पास जब ज्यादा मेजोरिटी आपका ज्यादा था, इंतजार कर लेते, चलो दफना देते, उसके बाद फिर बैठते। अरे दफनाने के बाद ही आकर सकीफा बना लेते। लेकिन हम तो सकीफा भी कायल नहीं है, यानी नहीं, हमारा खिलाफत वो है, हमारा इमामत वो है, हमारा जानशीन वो है। तवज्जो रखिएगा, जो है 4 दीवार की मोहताज नहीं है, बड़ा मजमा की जरूरत है, जिब्राइल के आने की जरूरत है, बक्खन लगा कहने की जरूरत है, मन कुल तुम मौला बहादुर मौला कहने की जरूरत है। रसूल के हाथ उठना है, मेंबर रसूल होना है। सलवात पर मोहम्मद दो घड़ी का था, यदि तेरे तक तो ताज 2 घड़ी का था। है आदमी दिलों पर हुकूमत हुसैन की, नारे हैदरी। तवज्जो करना है, आईना खलीफतुल्लाह कहाँ है, अल्लाह का खलीफा। या अल्लाह मैं फिदा हो जाऊं तेरे इस अल्फाज पर, अब पूरी शिया फिदा हो जाए कि तूने खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहा, खलीफतुल्लाह कहा। तो जाना किसे चाहिए था आदम को, जाना किसे चाहिए था जनाबे दाऊद को, हाँ? जाना किसे चाहिए था जिसे अल्लाह ने खलीफा बनाया, ठीक है ना। और अल्लाह ने 4 ही खलीफा बनाया है, पहला का नाम आदम है, आखिर का नाम अली है। तवज्जो रखिएगा, यानी खिलाफत में भी अगर देखिएगा तो अली यहाँ पे नबियों के साथ है। आईना खलीफतुल्लाह, देखा जाए रसूल करीम कह रहे कि मैं देख रहा हूँ कि सफ़ों को चीरता हुआ न आदम जा रहे हैं, न नूह जा रहे हैं, न नहिया जा रहे हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर किताब पर मौजूद है, आदम उठ रहे थे, अल्लाह ने बैठा दिया, दूसरे खलीफा उठ रहे थे, अल्लाह ने बैठा दिया। कहा नहीं, मेरा मकसद तुम नहीं हो, मेरा मकसद ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। जाने गिरामी आप हदीस को मिलाइए, यहाँ पे रास्ता मुख्तलिफ है और यहाँ पे जो है 73 फिरके जाने वाला तो एक ही जाएगा, जाने वाला एक ही जाएगा। अच्छा, ये तो रसूल ने नहीं बताया है कि कौन जाएगा, हनफी ना मालिकी ना शाफी ना शिया, ये तो नहीं बताया। लेकिन हाँ मेरे साथ रहे, एक शर्त बताया है, जन्नत में जाने वाला गुमराह हो नहीं सकता। ये ले लीजिए, लन तज़ल्लु बादी, ये लफ्ज़ है ना हदीस में, लन तज़ल्लु बादी, ला नहीं, जब लन आ जाता है ना तो ला को स्ट्रॉन्ग कर देता है, हरगिज़, ठीक है। गुमराह इंसान तक जो है वहां पहुंच नहीं सकते। मतलब क्या है, रसूल क्या कह के गए हैं,
तो वो जो रखा है आपने गुमड़ा जाने से, गुमड़ा कौन है या रसूल अल्लाह, आसान कर दीजिए। अब रसूल कह रहे इन्नी तारिकुम फी मुस्तक़िलिन किताब अल्लाह व इतरती अहलुल बैती अहलुल बैती अहलुल बैती। या रसूल अल्लाह कुरान के बारे में 1 मरतबा कहा, अहलुल बैत के बारे में 3 मरतबा कहा, अहलुल बैती अहलुल बैती अहलुल बैती। सलवात पर मोहम्मद सीनों पे ये नूर बसाना सबके बस की बात नहीं। और ये अली और औलादे अली का दावा है और उन्हीं पे ही सजदा धजता है। अरे कब्र से जन्नत तक ले जाना सबके बस की बात नहीं। बेहतरीन शेर पड़ा, जन्नत पे लेके जाना सबके पास की बात नहीं। अब मैं जो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ जरा उसे तवज्जो कीजिए, उसे जरा तवज्जो कीजिए। क्या अल्लाह क्या कह रहे हैं ये सूरह मुबारक के नाम के 153 आयत करीमा पे, अन्ना हाज़ा लीजिएगा आपका अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुला। देखो मुख्तलिफ रास्तों में मत बच जाना, मेरी रास्तों पे पैरवी करना। तो ऐज़ान गिरामी आप हमें जुमला कहने दीजिएगा, अब हमें जुमला कहने दीजिए। क्या रास्ता का पैरवी किया जा सकता है? रास्ता आपसे बात करेगा कि मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसे ऐसे आओ, यहाँ पैरवी करने का हुक्म है ना, यानी आप रास्ते का पैरवी करें। आप खड़े होकर रहेगा, क्या रास्ता आपको बुलाएगा आओ मेरे साथ, तवज्जो। तो ये मकसद क्या है? हाँ तवज्जो रखिएगा, तवज्जो है नहीं मतलब क्या है, यानी कोई रहनुमा है सिरातुल मुस्तकीम का। और शैतान तो यही कह रहा है, कुरान की आयत है, शैतान तो यही कह रहा है या अल्लाह तेरे बंदे को मैं सिरात पर आकर भटकाऊंगा, सिरात पर आकर मैं भटकाऊंगा। तो एक तरफ से भी नहीं मौलाना बोल रहे हैं हमारे मामू, दाएं से भटकाएंगे, यहाँ से भटकाएंगे, सामने से भटकाएंगे, यहाँ से भटकाएंगे। अब सिरात में बचाने वाला कौन होगा? तो खलीफा नहीं है। अब रसूल क्या कर, या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, ऐ अली आप ही सिरातुल मुस्तकीम है। पता लगा कि सिरातुल मुस्तकीम से बचाने वाला अगर उस दिन कोई है, शैतान से डरकर बचाएगा तो जाते अली इब्ने अबी तालिब है। हैदर 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 हैदर। अब आपका शेर क्या था? नहीं वो जन्नत वाला बोलिए। अली और औलादे अली का दावा है और उन्हीं पे ही सजदा धजता है। कब्र से जन्नत तक ले जाना सबके बस की बात। हाँ, कब्र से जन्नत तक ले जाना सबके पास की बात नहीं है। बस मैं जहमत तमाम कर लो, उसकी दामन को पकड़िए आप, उस रास्ता को पकड़िए आप जो रास्ता सीधा हो, ठीक है ना, उसकी दामन को पकड़िए आप जो आपकी कब्र पर आपकी मेहमान हो। हाँ? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? क्या अली ने ये नहीं कहा है कि हारिसा मदानी को, या हारिसा मदानी तेरी जब बदन से रूह निकलेगी अली वहां हाजिर है। हाँ तवज्जो कर रहे, कब्र में अली वहां हाजिर है, गुसल देते वक्त हाजिर है, दफनाते वक्त हाजिर है। अरे मुनकर नकीर जब आएगा वहां तेरे अली कब्र के अंदर हाजिर है। अब जब मुनकर नकीर का बात आ गया, मुनकर नकीर शियों के पास नहीं आएगा, मुनकर नकीर उसके पास जाएगा जो इनकार विलायत करता है, इनकार अहले बैत करता है। तो आएगा हमारे दुश्मन बन डाला, वो तो आएगा हमारे पास वो फरिश्ता जिसे शब्बर व बशीर कहा जाता है। ठीक है ना, मामूली बातें। बशीर मतलब खुशखबरी देने वाला, सुसंवाददाता। अरे वो तो मौत से पहले ही तो खबर दे दिया गया कि जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरता है उसे तो फरिश्ता आकर बिनईमुल जन्ना, नहीं भाई, बिनईमुल जन्ना, उस जन्नत की आपको बशारत दे रहा है जहां नेमतें फरावान है।
और हम नेमत वाले के रास्ते पे चल रहे हैं। 31 मरतबा अल्लाह ताला कह रहा है सूरह मुबारक रहमान पढ़, 31 मरतबा कह रहा है। अरे कौन सा नेमतों को, सबसे बड़ा नेमत ज़ात अहले बैत है। अल्लाह ताला यही कह रहा है सुम्मा ला तसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कल क़यामत में मैं तुम्हें इन नेमतों के बारे में पूछेंगे, इन नईमों के बारे में पूछेंगे, तुम्हारी खाना पीना के बारे में नहीं पूछेंगे, नईमों के बारे में पूछेंगे। क्या नईमों की मोहब्बत तुम्हारे दिल पे है या नहीं है? सलवात पर मोहम्मद मैं तमाम कर रहा हूँ ऐसा नहीं, बस तवज्जो कर रहे हैं। हाँ है कोई तो आपकी कब्र की मेहमान बने? अरे क्या कहना, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत आशूरा बस मैं तमाम कर। अरे ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला का किस्मत इतना अच्छा है कि इमाम हुसैन उसकी कब्र का मेहमान बनता है। और हुसैन आने के बाद क्या कहते हैं कि मेरा निगाह जहाँ तक जाए सबको माफ़ कर दो। और हुसैन का निगाह इमामत है, मामूली बात नहीं। निगाह इमामत कोई समझ नहीं सकेगा कि निगाह इमामत कहाँ तक जाए। तवज्जो करने ऐज़ान गिरामी ऐसी दामन को पकड़े जिसके शान पर जन्नत की सर्टिफिकेट रसूल ने मोहर मार दिया। अल हसन वल हुसैन या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह। अली आपने दोजख जन्नतेर बंटनकारी, हम बंटनकारी के दामन को छोड़कर दूसरी की दामन में चले जाए कि खुद भी पता नहीं है कि वो साहिब नजात है या नहीं। मेरे मौला है कोई, मेरे मौला यहाँ वादा कर रहा है कि मैं पहुंचाऊंगा, ऐसी भी वादा नहीं। जब मैं तमाम करूँ बहस करूंगा तो बहुत चले जाएगा ना, ऐसे भी नहीं है जाने के नाम। तवज्जो रखिएगा। और ये कहते हुए वादा कर रहा है कि मैं जन्नत की सरदार हूँ। जा मैंने तुम्हें जन्नत दे दिया, शब आशूर का खुतबा, जा मैंने जन्नत दे दिया, चले जा। अल्लाह अकबर, आप दिखा भी दिया, लेकिन एक भी नहीं हिला। तवज्जो कर रहे हैं, चिराग बंद कर दिया गया। जुमले की कदर कीजिएगा, चिराग बंद कर दिया गया। और जब चिराग दोबारा जलाया गया कि देखा कि 71 चिराग फिर से जल के उठा। तवज्जो कर रहे हैं, खुश किस्मत है आप। जो भी है ना, ये सब यहाँ जो भी है जिसकी थोड़ा सा जर्रा बराबर भी अहले बैत की मोहब्बत है ना, तो ये हुसैन का वादा है। नाना, बस मैं तमाम कर रहा हूँ, नाना मेरे चाहने वाले को आप क्या दीजिएगा? जमा तमाम है, यहाँ से मसाइब शुरू है। नाना मेरे चाहने वालों को क्या दे? या मैं अदा खत्म की, बिल्कुल खत्म की तरफ है। नाना मेरे चाहने वालों को क्या दीजिएगा? तो नाना कहते हैं मैं शाफे उम्मत के मालिक हूँ, मैं शाफे उम्मत के मालिक हूँ। मैं तेरे चाहने वालों को, मैं तेरे चाहने वालों को, सुनिएगा अरबाब साहब, मैं तेरे चाहने वालों को शफाअत करूंगा जो हुसैन का चाहने वाला है। हाय अरबाब जो अहले बैत का चाहने वाला है, मैं उन्हें शफाअत करूंगा। बाबा अली मुर्तज़ा, बाबा अली मुर्तज़ा, आप मेरे चाहने वालों को क्या दीजिएगा? तो तुमने ये हदीस नहीं सुना अपने नाना की ज़बान मुबारक से? ये हदीस नहीं सुना कि जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाला मैं हूँ, इन्हें जन्नत तक लेके जाने का जिम्मेदारी मेरा है। और बाब ऐसा जन्नत की जिम्मेदारी मौला अली ने आपके लिए अपने हाथ में ले लिया। हुसैन खुश हो गए हैं। सामने भाई हसन, बड़े भाई बैठे हुए थे जिसके आज आप ताबूत उठाइएगा। भाई हसन बैठे हुए थे, भैया हसन हमारे चाहने वालों को आप क्या दीजिएगा? भैया क्या दीजिएगा? तो आपने हदीस नहीं सुना है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, आप भी जन्नत की सरदार है। मैं बड़ा भाई, मैं भी जन्नत की सरदार हूँ। आपके चाहने वालों को जन्नत की बशारत दूंगा, जन्नत पे लेके जाऊंगा। और बाप आजाद सामने माँ फातिमा बैठी थी, अल्लाह अल्लाह, फातिमा ज़हरा सामने बैठी हुई थी। हाथ जोड़कर हुसैन ने कहा अम्मा, सुनिएगा बाब आजाद, सुनिएगा बाब आजाद, अम्मा आप मेरे चाहने वालों को क्या दीजिएगा? आप मेरे चाहने वालों को क्या दीजिएगा? कहा हुसैन तुमने हदीस नहीं सुना कि मैं जन्नत की सरदारनी हूँ? ये नहीं सुना है तुमने? अब सुनिएगा जुमला क्या था। ए हुसैन जब तक तेरे आज़ादार, अरे हुसैन जब तक तेरी आज़ादार, जब तक तेरी चाहने वाले अरे जन्नत में कदम न रखे, जन्नत पे कदम न रखे, तेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह।
और बाप आजा ऐसी मोहब्बत फातिमा ज़हरा जन्नत पे कदम नहीं रखेगी जब तक आप कदम ना रखें। अरे बाप आजा लेकिन दुनिया वालों ने फातिमा ज़हरा के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया और बाप आजा ये दुनिया की दस्तूर है। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो पुरसा देने के लिए सब चले आते हैं। अरे सर पे हाथ रखा जाता है, हाथ अगर न भी रखा जाए ना, और बाप आजा ये जुमला तो कहते हैं घबराने नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन हाय अरबाब आजा आज वफात रसूलुल्लाह का दिन था। अरे 3 दिन तक इंतजार किया जा रहा है। अरे कोई मुसलमानों है कि मेरे बाबा का जनाजा उठे। जज़ाकल्लाह। लेकिन अरबाब आजा कोई नहीं था। अरबाब आजा अली को उठाना हुआ और कुछ दिन गुजरा है। अरबाब आजा हमने आपके सामने जुमला कह दिया है, एक यतीमा बच्चे को प्यार किया जाता है, सर पे हाथ रखा जाता है, अरे तशफ़्फ़ी दिया जाता है, अरबाब आजा तसल्ली दिया जाता है। लेकिन हाय या रसूल अल्लाह, अरे आ जाइए दरे ज़हरा पर और आकर देखिए सबसे पहले जनाबे फातिमा। कोई मामूली बात नहीं है अरबाब आजा, कोई मामूली बात नहीं है। अरे फातिमा ज़हरा को अरबाब आजा तमाशा लगा। हाय जज़ाकल्लाह। और बाबे आजा कोई मामूली बात नहीं है। कैसे जो शिया सब्र कर रहे हैं अल्लाह जाने आप कैसे सब्र कर रहे हैं। अल्लाह जाने मौला अली ने कैसा सब्र किया है। सुनेंगे बाबे आजा इमाम हसन का बचपना था। इमाम हसन के सामने इमाम हसन हमेशा कहते हैं जो हुसैन ने नहीं देखा वो मैंने हसन ने देखा। अरे किसी ने सवाल कर लिया आका हुसैन ने क्या नहीं देखा? कहा हुसैन ने मेरा माँ को तमाचा खाते हुए नहीं देखा। लेकिन ये हसन मर क्यों नहीं गया? अपने माँ को तमाचा खाते हुए देखा और माँ गश कर गए बेहोश होकर गिर गई है। जब होश पे आई हाथ जोड़ कर कहती है बेटा एक वादा करना। सुनिएगा बाबा आजा, बेटा एक वादा करना, जब तक तेरी माँ जिंदा है ये तमाचे की बात अपना पापा से अली से ना कहना, अली बर्दाश्त कर ना पाएंगे। ये बात की जुदाई है बाबा आजा। ऐसे मुसलमानों ने पुरसा दिया और बाबा आजा घर जला दिया गया, दरवाजा जला दिया और उससे दरवाजे के ऊपर से लात मारकर यही दुश्मन सब गुजर गए हैं। और बाबे आज़ा जब दरवाजा जनाबे ज़हरा के ऊपर गिर रहा था, दरवाजा का कील और बाबे आज़ा मेरी जानिब देखिएगा, दरवाजा का कील जनाबे फातिमा ज़हरा के पसली के हड्डियों के अंदर गुजर गया। हाय यतीमा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने कैसा पुरसा दिया ये आपने सुन लिया, बर्दाश्त न कर सका। छोटा बच्चा भी मोहसिन शहीद हो गया। अगर इसकी मिसाल देखिएगा, हुसैन का भी छोटा बच्चा था। कहने दीजिए फातिमा आपके बच्चों को तीर नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूं हुसैन का बच्चा को, अरे 3 शोभा तीर यहां से लगा, यहां से गुजर गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बाप आज़ा बस एक जुमला कहने दीजिए, क्या है फातिमा आपका बाबा का जनाजा उठा, बस 2 जुमला है बाप आज़ा। आपका बाबा का जनाजा उठा, लेकिन आपका बाबा का जनाजा दोबारा घर पे वापस नहीं आया। हाय हाय अरबाब आज़ा, आज आप जिसके ताबूत उठाने के लिए आए ना, ताबूत पे आप क्या देख रहे हैं अरबाब आज़ा? अरे तीरों पर तीर। हाय रे ये कैसे मुसलमान थे। सबसे पहले तो नाना के पहलू में अरे दफन होने नहीं दिया। अरबाब आज़ा इमाम हसन की ताबूत पर तीरों का तीर, रवायत बयान करती है अरबाब आज़ा 303 इमाम हसन के ताबूत पर मारा गया। सुनिएगा बाबा आज़ा, उनमें से 72 तीर इमाम के बदन में पैवस हो गया है और खून जारी हो गया है। खून
फरमान जारी हो गया है। जनाब ज़ैनब ने जब दरवाज़ा खुला, और बाब बस आखिरी जुमला है, जैसे ही दरवाज़ा खुला क्या देखा कि मेरा भाई का जनाजा, मेरा भाई का ताबूत फिर से घर में आ रहा है। और बाब जुमला की कदर कीजिएगा। अब जो जनाब ज़ैनब ने देखा, क्या देखा कि जनाजा से ताबूत से खून टपक रहा है। जैसे ही खून पर नजर पड़ा ना, और बाब क्या देखा कि तीरों की बारिश। एक मर्तबा हुसैन से कहा कि ताबूत पर भी क्या तीरों की बारिश होती है भैया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहन वो कफन भी लाना, जो आखिरी वक्त माँ ने आपको दिया था, लाया गया है अरबाब अज़ा। लेकिन हाय अफसोस अरबाब अज़ा, आखिरी जुमला है। अब तीर निकाल रही है जनाब ज़ैनब, हिम्मत नहीं है, भाई का जनाजा है अरबाब अज़ा, जहर से शहीद हो गए हैं, 72 टुकड़े निकल गए हैं अरबाब अज़ा। सुन रहे हैं, एक एक तीर निकाल रही है, हर तीर पर कभी यही कह रही है या रसूल अल्लाह, हर तीर पर यही कह रही है बाबा अली मुर्तजा। सुन लिया अरबाब अज़ा, सुन लिया अरबाब अज़ा, आखिरी जुमला है। और एक मर्तबा घर की कोने के तरफ देखती है। अब तीर निकाल रहे, मेरे साथ रहिएगा अरबाब अज़ा। अब तीर निकाल रही है और घर की कोने की तरफ देख रही है। तीर निकाली, घर के कोने की तरफ देखा, अम्मा आपकी ज़ैनब भाई की लाशा से तीर निकल रही है।